तो मूवी के शुरुआत में हम तूफान से भरे डरावने जंगल को देखते हैं, जहां पर दो नटखट बंदर अपने झुंड से अलग होकर नदी में एंजॉय कर रहे थे। तभी नदी के अंदर से एक भयानक सांप निकलता है और देखते ही देखते वह एक बंदर को निगल जाता है। वह 5 मुख वाला सांप कालिया दूसरे बंदरों की तरफ बढ़ता है, लेकिन सही समय पर गरुड़ महाराज आ जाते हैं और बंदर की जान बचा लेते हैं। कालिया बंदरों के झुंड पर भी हमला कर देता है, लेकिन गरुड़ महाराज उसे अपने पंजों में दबोचकर आसमान की ओर लेकर जाते हैं, जहां पर दोनों में महासंग्राम शुरू हो जाता है। फाइनली गरुड़ महाराज उसे हराकर यह ऑर्डर देते हैं कि वह धरती छोड़कर पाताल लोक चले जाए और फिर दोबारा यहाँ लौटकर न आए। उसके बाद कालिया पाताल लोक की ओर और गरुड़ महाराज आसमान की तरफ चले जाते हैं। अब 5000 साल पहले वृंदावन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अद्भुत बालक ने अपना बचपन इसी पावन धरती पर बिताया और अपनी अनोखी बाल लीलाओं से वृंदावन वासियों के दिलों पर राज किया। इस सुंदर वन के कच्चे रास्तों पर उसने अपने नन्हे कदमों के ऐसे कभी न मिटने वाले निशान छोड़े हैं कि ये सुंदर गलियां, मोहल्ले और यमुना का कलकल बहता पानी सभी उसकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं। उसकी लीलाओं की अनेक कथाएं हमारे देश के बड़े पुराने ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी है। अगले सीन में हम बाल कृष्ण को माखन चुराते हुए देखते हैं और पकड़े जाने पर चोरी का इल्जाम अपने बड़े भाई बलराम पे लगा देते हैं। हालांकि उनकी इस प्यारी चोरी पर उनकी माँ यशोदा उन्हें गले से लगा लेती है। एक और जहाँ वृंदावन में नटखट बालकृष्ण और बलराम के शरारत से हंसी की किलकारियां गूंज रही थी, तो दूसरी तरफ मथुरा का राजमहल थर्रा उठता था महाराज कंस के क्रोध से। कंस अपने काल यानी कि भगवान कृष्ण को ढूंढने और उन्हें खत्म करने की प्रतिज्ञा लेता है। नंद महाराज गांव वालों को दुष्ट कंस से सावधान रहने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ कंस राक्षसी पूतना के पास जाता है। पूतना हिरण के बच्चे की बलि चढ़ा रही थी। तभी कंस उसे सहायता मांगता है और कहता है कि देववाणी से उसे चेतावनी मिली है कि उसकी बहन देवकी के 8वां पुत्र यानी कृष्ण उसकी मौत के कारण बनेगा। उसने बाकी 7 को तो मार दिया है, बट 8वां जीवित है, इसलिए वृंदावन में पिछले 10 दिन में जन्मे सभी बच्चों को मारने का आदेश देता है। राक्षसी पूतना अपने गुफा से उड़कर रास्ते में नन्हे बच्चों को खत्म करते हुए बालकृष्ण को ओर बढ़ती है, लेकिन रास्ते में ब्रिजवासी की बात सुनकर उसे बालकृष्ण की वीरता का एहसास होता है। इसलिए पूरी तैयारी करने के लिए वह अपने स्तन में जहरीले सांप का विष लगा लेती है। इसके बाद वह एक खूबसूरत महिला का भेष बनाकर गांव वालों को चकमा देती है। उसके रूप को देखकर सभी लोग मोहित हो गए हैं। वह अपने आप को देवलोक की देवी बताकर मैया यशोदा को बालकृष्ण को स्तनपान कराने का अनुरोध करती है, जिससे उनका बालक अमर और महाशक्तिशाली हो जाएगा। अंदर जाते ही पूतना को बालकृष्ण के तेजस्वी रूप को देखकर चकित हो जाती है। जैसे ही वह बालकृष्ण को जहरीला स्तनपान कराती है, उसे असहनीय पीड़ा होती है। वह दर्द से कहराते हुए जंगलों की तरफ भागती है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। गांव वाले कृष्ण को उठाकर मैया यशोदा को सौंप देते हैं। पूतना का वध और उसकी नाकामी पर महाराज कंस को बहुत क्रोध आता है। तभी वहां पे एक मायावी दानव आता है और महाराज कंस की चिंता का कारण पूछता है। महाराज कंस उसे बालकृष्ण के बारे में बताते हैं और बालकृष्ण का वध करने का उस राक्षस को आदेश देते हैं। वह मायावी राक्षस वृंदावन की तरफ चला जाता है। वृंदावन में बालकृष्ण के बांसुरी के धुन पर मैया यशोदा मक्खन निकालने में व्यस्त थी। तभी वह उबलते हुए दूध को उतारने के लिए किचन में चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बालकृष्ण मक्खन की हंडी को तोड़ देते हैं और उसे खाने लगते हैं। इतना ही नहीं, वह कोठरी में जाकर बंदरों के साथ मिलकर माखन खा रहे थे। तभी उनकी माता वहां आ जाती है। उनको देखकर बालकृष्ण और सारे बंदर बाहर भाग जाते हैं, लेकिन बाहर आंधी तूफान आ रहा था, इसलिए उनकी माता उन्हें मस्ती और खतरे से बचाने के लिए बालकृष्ण को रस्सी के एक वजन वस्तु से बांध देती है। लेकिन वह उस वस्तु को घसीटते घसीटते एक पेड़ से जाकर टकरा जाते हैं। पेड़ धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जिससे 2 देवता निकलते हैं, जो कि नारद मुनि के श्राप के कारण वहां कैद हो गए थे। वह दोनों बालकृष्ण को शुक्रिया कहकर स्वर्गलोक चले जाते हैं। इतना विशालकाय पेड़ को गिरा देखकर वहां के लोग चकित रह जाते हैं और गोपियां बालकृष्ण को दुलार करने लगती है। मायावी दानव वृंदावन में आ चुका था। वह गांव की तरफ चक्कर लगाते हुए सारे जीव जंतु को डरा देता है। फिर वह बालकृष्ण को हवा में बवंडर में उठाकर आसमान की ओर लेकर जाता है। मैया यशोदा बालकृष्ण के ना होने पर बहुत दुखी होती है। ऊपर जाने पर बालकृष्ण और दानव के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। बालकृष्ण उसके सीने पर जोर से दांत गड़ा देते हैं। उसके बाद उसकी जटा को खींचते हुए धरती पर जोर से पटक देते हैं। धरती पर गिरने से उस राक्षस की मौत हो जाती है।
मैया यशोदा और गांव वाले अपने बालकृष्ण को पाकर बहुत खुश होते हैं। नटखट बालकृष्ण और बलराम दही और माखन चुराने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन दही अंडे काफी ऊपर होने के कारण उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। फाइनली बालकृष्ण पत्थर मारकर दही अंडी फोड़ देते हैं। यह घटना गोपियां देख लेती हैं और इसके बारे में मैया यशोदा से शिकायत करती हैं। हालांकि दोनों इतने प्यारे हैं कि माँ उन्हें दंडित नहीं करती है और दोनों को गले से लगा लेती है। एक दिन बालकृष्ण खेलते वक्त माटी खा लेते हैं। यह कृत्य देखकर बलराम उन्हें मैया यशोदा के पास लेकर जाते हैं। जब मैया यशोदा उनके मुख के अंदर देखती हैं तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। यह देखकर वह चकरा जाती है। तभी बालकृष्ण के पिता नंद महाराज उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि कृष्ण एक विशेष बालक है, उनकी माया का यह एक अद्भुत रूप है। उदाहरण के रूप में उस फल वाली के बारे में याद दिलाते हैं, जिसे फल के बदले बालकृष्ण ने उसकी टोकरी सोने के आभूषण से भर दिया था। वृंदावन में अब समय बीत रहा था और कृष्ण भी बड़े हो रहे थे, साथ ही बढ़ रहे थे उनकी शरारतें। कृष्ण बलराम और अपने साथी ग्वालों के साथ मिलकर यमुना के किनारे एंजॉय कर रहे थे। वह सभी आम जमा करके नंद महाराज को देने वाले थे, लेकिन सभी लोग आम खाकर सो जाते हैं। तभी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं। उनकी मीठी धुन से सारी गोपियां मनमोहित हो जाती है और उस धुन की ओर खींची चली जाती हैं। इतना ही नहीं, आम का पेड़ स्वयं झड़कर आम जमा कर देता है। जब सबकी नींद खुलती है तो वह सब इतना आम देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कथा के मध्य भाग में हम देखते हैं कि धरती के निवासी हवन यज्ञ कर रहे हैं ताकि वह इंद्रदेव को खुश कर सके और इंद्रदेव उन्हें वर्षा प्रदान करे। इंद्रदेव के गुप्तचर यह बात उन्हें सूचित करते हैं और फिर कई जगह वर्षा भी होती है, लेकिन इंद्रदेव अपने इस जिम्मेदारी से अहंकारी हो गए थे। तभी उनको ऋषि उनकी मर्यादा याद दिलाते हैं और भगवान विष्णु के आदेश का पालन करने की बात करते हैं। अगले सीन में हम ब्रजवासियों को देखते हैं जो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हवन की तैयारी कर रहे हैं। तभी श्री कृष्ण अपने पिता नंद महाराज से इसका कारण पूछते हैं। नंद महाराज उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि इंद्रदेव हमें वर्षा प्रदान करते हैं, इसलिए हम सदियों से इनकी पूजा करते आ रहे हैं। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि इंद्रदेव का वर्षा करना कर्तव्य है, वह तो सिर्फ भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमें जीवन प्रदान करने वाले धरती, सूर्य, यमुना और पर्वत की पूजा करनी चाहिए। उनकी तार्किक बातें सुनकर नंद महाराज, पंडित जी और गांव वाले उनकी बात मान लेते हैं और इंद्रदेव के बदले सभी लोग ढोल ताशे नाच गाने के साथ गोवर्धन की पूजा करने लगते हैं। वह सभी लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने लगते हैं। यह सब कृत्य इंद्रदेव का गुप्तचर देख लेता है और वृंदावन की घटना इंद्रदेव को रिपोर्ट करता है। गुप्तचर इंद्रदेव से कहता है कि नंद महाराज के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का उपयोग करके वृंदावन वासियों को बहका लिया है और इंद्रदेव की पूजा करने के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय किया है। यह सुनकर इंद्रदेव बहुत क्रोधित होते हैं और गुप्तचर को अपने साथियों के साथ मिलकर वृंदावन को तबाह करने का आदेश देते हैं। इंद्रदेव के गुप्तचर वृंदावन पहुंच जाते हैं, फिर बिजली, तूफान और घनघोर वर्षा से तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वृंदावन में पानी भरते जा रहा है और तेज तूफान घरों को निगलते जा रहा है। पेड़ पौधे, गाय और सारे जीव जंतु पर प्रलय टूट पड़ा है। सभी लोग एक जगह जमा होकर यह निश्चय पर आते हैं कि यह सब प्रकोप इंद्रदेव की नाराजगी के कारण हो रहा है, इसलिए हमें क्षमा मांगकर उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन मैया यशोदा अपने कृष्ण पर पूरा भरोसा करते हुए उनका साथ देती है और कृष्ण भी वृंदावन की सुरक्षा का वादा करते हैं। श्री कृष्ण ब्रजवासियों की सुरक्षा करने हेतु धरती को चीरते हुए गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली पर उठा लेते हैं और सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे शरण ले लेते हैं। यह देखकर इंद्रदेव के गुप्तचर अपना प्रकोप बढ़ा देते हैं ताकि वृंदावन पूरी तरह से डूब जाए, लेकिन पिछले 6 दिन और 6 रात से वृंदावन को गुप्तचर नहीं डुबा पाए। यह खबर सुनकर इंद्रदेव और क्रोधित हो जाते हैं और खुद ऐरावत हाथी पर बैठकर वृंदावन की ओर निकल पड़ते हैं। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली पर उठाए हुए हैं। यह देखकर इंद्रदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर बिजली, अग्नि और शीतलहर से उस पर्वत पर हमला करने लगते हैं, लेकिन इतनी गति से हमला करने के बावजूद गोवर्धन पर्वत सही सलामत है। श्री कृष्ण धुन में अपनी बांसुरी बजा ही रहे हैं और देखते ही देखते तूफान वाले गुप्तचर को अपने बांसुरी में खींच लेते हैं। इंद्रदेव भी इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और धरती पर गिर जाते हैं। फाइनली तूफान थम जाता है और वृंदावन नॉर्मल हो जाता है और श्री कृष्ण उस पर्वत को अपने स्थान पर रखकर गांव की तरफ आ जाते हैं। इंद्रदेव को अपने किए पर पछतावा होता है और अपनी गलती मानकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अभिमान तोड़कर ब्रजवासियों की जान बचाई।
कथा के अंतिम अध्याय में हम देखते हैं कि एक ब्रिजवासी अपने गाय को यमुना में स्नान करवा रहा था। तभी अचानक से वही कालिया नाग जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वहां आ जाता है। उसे देखकर सारे गऊ और ब्रिजवासी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। यह घटना ब्रिजवासी नंद महाराज को बताता है। नंद महाराज उसकी बात सुनकर बहुत चिंतित हो जाते हैं क्योंकि कालिया नाग अपने विष से यमुना को जहरीला बना रहा था। नंद महाराज विषैले यमुना की खबर गाँव वालों को देने के लिए निकल पड़ते हैं। कृष्ण बलराम अपने साथियों के साथ गऊ को लेकर हमेशा की तरह यमुना में आनंद ले रहे हैं। तभी अचानक से कालिया नाग अपना जहर फैलाते हुए उनकी ओर बढ़ता है। उसकी जहर की चपेट में आकर कुछ बच्चे बेहोश हो जाते हैं। कृष्ण उन्हें बचाने उनके पास जाते हैं, बट कालिया उन पर हमला कर देता है। किसी तरह से उस बच्चे को कृष्ण नदी के किनारे लेकर आते हैं। पीछे से कालिया नाग कृष्ण पर हमला कर देता है। कृष्ण भगवान उसे अपना अवतारित रूप दिखाते हैं। उसके बाद नदी में कूदकर कालिया को गहराई में लेकर जाते हैं। कालिया कुंडली मारकर अपने विष से उन पर हमला करता है और उन्हें अपने कुंडली में जकड़कर आसमान में उठा लेता है, फिर वापस गहराई में चला जाता है। इतने में सारे ब्रिजवासी वहां आ जाते हैं। मैया यशोदा यह देखकर बेहोश हो जाती है। यमुना की गहराई में कालिया भगवान कृष्ण का पीछा करता है और उन्हें अपने जबड़ों में दबोचने की कोशिश करता है, बट इसमें नाकाम हो जाता है। इस भीषण युद्ध के बाद कृष्ण उसे चारों तरफ घुमाकर चट्टानों में लॉक कर देते हैं। फाइनली कृष्ण भगवान उसके फन पर बैठकर यमुना की सतह पर आ जाते हैं। वह अपना विष छोड़े जा रहा है, पर कृष्ण उसके फन पर नृत्य करके बांसुरी बजाने लगते हैं। इस नृत्य से कालिया काबू में आ जाता है। बहुत मौका देखते हुए कृष्ण को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्ण उसका विष निकालकर चट्टानों पर पटक देते हैं। फाइनली कालिया हार जाता है। कालिया और उसकी पत्नी श्री कृष्ण से माफी मांगते हैं। श्री कृष्ण भी उसे सागर में जाने का आदेश देते हैं। कालिया की पत्नी कहती है कि उनका विष न होने पर उन्हें खतरा है और गरुड़ महाराज भी क्रोधित है। श्री कृष्ण उन्हें वचन देते हैं कि कालिया के फन पर उनके पग के निशान को देखकर गरुड़ महाराज उन पर हमला नहीं करेंगे। श्री कृष्ण नदी किनारे आ जाते हैं और मैया यशोदा उन्हें देखकर गले लगा लेती है। इस तरह कृष्ण ने न सिर्फ वृंदावन वासियों का मन मोहा है, बल्कि आने वाले समय में अपनी वीरता भरी ऐसी न जाने कितनी ही कथाओं से लोगों का दिल भी जीता है। इस तरह से मूवी का एंडिंग होता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।